नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इंडियन रिवर से जुड़े 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके जनरल नॉलेज को मजबूत करेंगे और हर प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे और पूछे भी गए हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ये जरूरी सवाल जो हर विद्यार्थी के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन है मानसरोवर झील, बी है गोमुख ग्लेशियर, सी है नंदा देवी चोटी, डी है गंगोत्री मंदिर। तो राइट आंसर हमारा होगा गोमुख ग्लेशियर, भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह गोमुख में हिमालय पर्वत से निकलती है जो गंगोत्री ग्लेशियर का अंतिम स्टेशन है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह संकरी घाटियों में मध्य और लघु हिमालयों को काटती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ऑप्शन है यमुना, बी है दिहांग, सी है गोमती और डी है मानसरोवर। तो राइट आंसर हमारा होगा दिहांग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले यारलुंग और तत्सांगपो के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह असम में प्रवेश करती है जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी है अमरकंटक की पहाड़ियाँ पठार, सी है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, डी है पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर हमारा होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा नदी किस पठार से निकलती है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी है अंडमान पट्टी, सी है अमरकंटक पठार, डी है विंध्याचल। राइट आंसर हमारा होगा नर्मदा नदी उसका उद्गम स्थल अन्नपूर के जिले अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पठार से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरकंटक पठार से निकलती हैं। यह पांचवी भारत की सबसे लंबी नदी है और देश की सबसे बड़ी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सतलुज नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है उत्तराखंड, डी है जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हमारा होगा यह हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती हैं। और अगले इसके देखते हैं, सिपकीला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा चौकी है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य और तिब्बत के किन्नौर जिले में स्थित है। और यह SSC CHL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी है मंजीरा, सी है गंगा, डी है कोसी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, बाएं किनारे की सहायक नदियां भीमा, डिंडी और पेद्दागु, मुस्सी और पेल्लुरु और मेनेरू। और दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं कुंदली और जिसे निरंजना, वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और घटप्रभा और मालाप्रभा और तुंगभद्रा। और यह SSC CHL में 2020 के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी का संगम कहाँ है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है काशी, सी है वाराणसी, डी है पटना। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए प्रयागराज में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, प्रयागराज में है। प्रयागराज जिससे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। गंगा और यमुना नदियों का संगम स्थल है। यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ त्रिवेणी संगम भी है जहाँ सरस्वती नदी के मिलने की मान्यता है। आठवां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, बी है गोदावरी, सी है कावेरी, डी है नर्मदा। तो राइट आंसर हमारा होगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं। यह क्वेश्चन SSC GD के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है यमुनोत्री ग्लेशियर, बी है गंगोत्री ग्लेशियर, सी है मानसरोवर, डी है बद्रीनाथ। राइट आंसर हमारा होगा यमुनोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय में स्थित और बंदरपूंछ चोटियों के पास है।
अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि के प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है सतलुज, डी है सिंधु। तो राइट आंसर हमारा होगा सिंधु नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 1960 में सिंधु जल संधि का आधार सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक जल वितरण संधि है। इस संधि में सिंधु नदी प्रणाली में छह नदियों को दो भाग में विभाजित किया गया। पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां दो भाग में विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर। और कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन दिया गया यमुना, बी है गोदावरी, सी है गंगा, डी है ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आगे क्वेश्चन में जरूरी आएगा। तो इस गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई ने पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है सागरिका किस नदी का उपनाम है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दिया गया है कावेरी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 12वां क्वेश्चन का आंसर क्या सही है या गलत। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है, पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है लूनी, बी है काली सिंध, सी है चंबल, डी है माही। राइट आंसर हमारा होगा माही नदी। इसका राइट आंसर होगा माही नदी दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज तक एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। साबरमती नदी उसका उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है मेहसाणा, बी है अरावली पहाड़ियाँ, सी है विंध्याचल, डी है सतपुड़ा। तो राइट आंसर हमारा होगा यह साबरमती नदी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी अरावली पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली पर्वतमाला से निकलती है। यह नदी राजस्थान और गुजरात में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। मेहसाणा, विंध्याचल और सतपुड़ा नदियाँ साबरमती के उद्गम स्थल नहीं हैं, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है महानदी को किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? महानदी उड़ीसा में है। राइट आंसर तो इसका उड़ीसा ही होगा। ऑप्शन ए उड़ीसा में प्रमुख नदी महानदी उड़ीसा के राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जो सिंचाई और पानी पीने के लिए और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा महानदी। कौन कौन उड़ीसा से थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी है विंध्याचल, सी है ब्रह्मगिरी, डी है महाबलेश्वर। राइट आंसर हमारा होगा सतपुड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा है। और देखते हैं ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में हुई है। ताप्ती नदी का प्राचीन वास्तविक नाम ताप्ती नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और 17वां क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरा। 17वां क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनी नदी का नाम बताएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग कितना अच्छे से पढ़ाई करते हो। निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ए है इंद्रावती, बी है मंजीरा, सी है बराक नदी और डी है सबरी। कमेंट करिएगा आंसर, वीडियो पॉज करके कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बराकर नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से उत्पन्न होता है। और बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। और मंजीरा नदी हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए पानी का स्रोत है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु नदी किस स्रोत से निकलती है? ऑप्शन है मानसरोवर झील, बी है गोमुख ग्लेशियर, सी है अमरकंटक, डी है कावेरी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसका मानसरोवर झील। सिंधु नदी तिब्बत और मानसरोवर झील के पास से एक ग्लेशियर से निकलती है जिसे बेखुरचू के नाम से जाना जाता है। यह झील कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। राइट आंसर होगा मानसरोवर झील। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सी तटीय अपवाह नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी तटीय अपवाह नदी नहीं है? तो राइट आंसर हमारा होगा महानदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी महानदी एक प्रायद्वीपीय नदी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से राज्यों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सरवती और भरत पूजा और पेन्नार तीनों नदियां पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं, इसलिए तटीय अपवा नदियां नहीं हैं। राइट आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसका राइट आंसर ये सभी होंगे, क्योंकि ये सभी वाला क्वेश्चन इसमें छूट गया था। इसका राइट आंसर ये सभी होंगे। 20वां क्वेश्चन का याद रखिएगा, क्योंकि सभी अपवाह नदियाँ नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखे थे 21वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी, डी है नर्मदा। और ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। और राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जाना जाता है। लंबाई, जल ग्रहण के क्षेत्र में प्रवाह की दृष्टि से गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है और यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है SSC MTS में। नागपुर के पास कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन है कृष्णा, बी है ताप्ती और सी है गोदावरी, डी है पेंच। तो राइट आंसर हमारा होगा पेंच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नागपुर शहर के नाग नदी के किनारे स्थित है और पेंच नदी नागपुर के पास ही बहती है। कृष्ण और ताप्ती और गोदावरी ये तीनों नदियां महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती हैं, लेकिन नागपुर के पास से नहीं बहती। राइट आंसर होगा पेंच। किस नदी इसका क्वेश्चन है, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन है गंगा, बी है दामोदर, सी है महानदी, डी है सुबर्णरेखा। तो राइट आंसर हमारा होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण इसे पहले बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। और यह TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर हमारा होगा गोदावरी नदी। राइट आंसर होगा, जिसे दक्षिण भारत गंगा भी कहा जाता है। राइट आंसर है गोदावरी नदी। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर बी होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। बी राइट है। कृष्णा नदी पर स्थित कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का चिनाई वाला बांध माना जाता है। ऊंचाई 124 मीटर और 1967 में पूरा हुआ। SSC GD में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर हो गया, अपने क्या कर लिया, दामोदर नदी किस प्लेटों से निकलती है और उसका उपनाम क्या है। तो राइट आंसर ये ऑप्शन है चतरा प्लेटो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रिवर ऑफ सैरो। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चतुआनगढ़ में निकलती है शोक नदी कही जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसे बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चतारा प्लेटो और रिवर ऑफ सैरो भी कहा जाता है। आंसर जरूर, अगर कोई भी आंसर आपको गलती लग रहा है तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सही करने की कोशिश जरूर करूँगा। गंगा नदी का पहला प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की पहला प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन है यमुना, बी है घग्गरा, सी है सोन नदी, डी है कोसी। तो राइट आंसर होगा सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बिल्कुल, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमालय के यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिल जाती है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। भारत की कौन सी नदी अरसे में द्वितीय सबसे लंबी है। अरसे में द्वितीय सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर गोदावरी। ऑप्शन इसका राइट आंसर गोदावरी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गोदावरी गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मतलब 2 या 4 बार रिपीट हो चुका है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, उसका नाम क्या है। राइट आंसर हमारा होगा देवप्रयाग संगम, जिसे गंगा बनाती है। इसका राइट आंसर देवप्रयाग गंगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, देवप्रयाग गंगा। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस नदी के
किस नदी से होकर गुजरती है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, बी है भारत और नेपाल, सी है भारत और बांग्लादेश, डी है भारत और चीन। तो राइट आंसर हमारा इसका होगा भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी, इसका राइट आंसर होगा। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान और अरब सागर। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर गुजरती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां अंततः वो अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।